नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी सोचा है कि आपके कंप्यूटर पर हर एक क्लिक, हर कमांड, हर प्रोसेस के पीछे कौन है? एक इनविजिबल मैनेजर है जो पूरा शो चलाता है, और उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। चलो आज इसके अंदर झांक कर देखते हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन कर लो। तो सोचो, जब आप किसी भी आइकॉन पर क्लिक करते हो, रियली में क्या होता है? बहुत सिंपल सा एक्शन लगता है ना, पर इसके पीछे एक इतनी कॉम्प्लेक्स छिपी हुई प्रोसेस चलती है ना, जिसे पूरी तरह से आपका ओएस और सिर्फ ओएस ही मैनेज करता है। इंटरेस्टिंग है ना? अब इस पूरे सिस्टम के सेंटर में, इसके दिल में होता है द कर्नल। समझ लो, कर्नल ओएस का कोर है, इसका दिमाग है। ये आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। यही अकेले डिसाइड करता है कि कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज, जैसे सीपीयू का टाइम हो गया, मेमोरी हो गई, कैसे और कब यूज होंगे। बेसिकली यही बॉस है। ओके, तो आप सोचो, आप एक ओएस डिजाइनर हो। आपके सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल क्या आएगा? यही ना, कि इस कर्नल के कोर ब्लूप्रिंट में, इसके दिल में कौन कौन से जरूरी फंक्शंस डालें। और यहीं से ना दो अलग अलग फिलॉसफीज, दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं। तो ओएस डिजाइन में दो बड़े कैंप्स हैं, दो टीम्स। एक तरफ है मोनोलिथिक कर्नल, इसको आप ऑल इन वन अप्रोच भी कह सकते हो, मतलब सब कुछ, सारी सर्विसेज एक ही स्पेस में। और दूसरी तरफ है माइक्रो कर्नल, ये बिल्कुल मिनिमलिस्ट है। ये कहता है भाई, कर्नल में सिर्फ वही रखो जो एब्सोल्युटली जरूरी है, बाकी सब बाहर। समझ आ रहा है दोनों में डिफरेंस? तो मोनोलिथिक अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा, रॉ स्पीड। सोचो, अगर एक ही कमरे में सब लोग बैठे हैं तो कम्युनिकेशन कितना फास्ट होगा, है ना? बस वही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि सारे कंपोनेंट्स एक ही एड्रेस स्पेस में रहते हैं, वो आपस में सुपर फास्ट डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाते हैं। और इसका सबसे फेमस एग्जांपल लिनक्स, आपने जरूर सुना होगा। अब दूसरी तरफ माइक्रो कर्नल का फोकस बिल्कुल अलग है। ये कहता है स्पीड ठीक है, पर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी सबसे पहले। यहाँ हर सर्विस अलग अलग आइसोलेटेड कंपार्टमेंट में रहती है। इसका फायदा, अगर एक सर्विस फेल हो भी गई तो पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होगा। वो कहते हैं ना, एक खराब एप्पल पूरी बास्केट को खराब नहीं करेगा। हाँ, इसमें थोड़ा परफॉर्मेंस का कॉम्प्रोमाइज होता है। और इसका एग्जाम्पल मैकओएस। अब समझ आया दोनों की सोच? चलो अब आते हैं ओएस की अगली बड़ी प्रॉब्लम पर। और ये प्रॉब्लम बिल्कुल एक जंग जैसी है। सोचो, क्या होता है जब बहुत सारे प्रोग्राम्स एक ही टाइम पर सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, जैसे प्रिंटर या सीपीयू टाइम। ओएस इस केओस को, इस अराजकता को कैसे मैनेज करता है? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? और इस जंग से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है, डेडलॉक। नाम से ही थोड़ा डरावना लग रहा है ना? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस हमेशा के लिए अटक जाते हैं, जैम, ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर प्रोसेस एक ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो दूसरे के पास है, और वो दूसरा प्रोसेस पहले वाले के रिसोर्स का वेट कर रहा है। एक अजीब सा सर्कल बन जाता है। अब देखो, ये डेडलॉक ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके लिए 4 कंडीशंस का एक साथ होना जरूरी है, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, रिसोर्सेज शेयर नहीं हो सकते। दूसरा, होल्ड एंड वेट, एक रिसोर्स पकड़ के बैठे हो और दूसरे का वेट कर रहे हो। तीसरा, नो प्रीएम्पशन, आपसे रिसोर्स जबरदस्ती छीना नहीं जा सकता। और चौथा, इन सबको मिलाकर बनता है सर्कुलर वेट, वही सर्कल वाली कंडीशन। जब ये चारों मिलते हैं, बूम, डेडलॉक। समझ आया? इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है 2 कार्स ऑन अ नैरो ब्रिज वाला। इमेजिन करो, एक पतला सा पुल है, इतना पतला कि एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है। अब 2 गाड़ियां आमने सामने से आकर बीच में अटक गई हैं। ना पहली वाली आगे बढ़ सकती है, ना दूसरी। दोनों एक दूसरे के रास्ते में हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बस यही है डेडलॉक। अब क्लियर हुआ? ओके, अब डेडलॉक जैसी ही एक और प्रॉब्लम है, पर थोड़ी अलग। इसे कहते हैं स्टारवेशन। ये ग्रिड लॉक नहीं है, यहाँ पर सिस्टम अटकता नहीं है, चलता रहता है। पर बेचारा एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस, उसको जरूरी रिसोर्सेज कभी मिल ही नहीं पाते।
क्यों? क्योंकि हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस हमेशा आगे आ जाते हैं और सारे रिसोर्सेज यूज कर लेते हैं। जैसे एक बफे लाइन में आप हमेशा पीछे रह जाओ और खाना खत्म हो जाए। तो देखो, इस टेबल से इन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। डेडलॉक वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, एक सर्कुलर वेट का नतीजा जहां सब फेज हुए हैं, जबकि स्टार्वेशन वो एक शेड्यूलिंग प्रॉब्लम है, फेयरनेस की कमी है। इसको ठीक करने का एक तरीका है एजिंग। इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस बहुत देर से वेट कर रहा है उसकी प्रायोरिटी धीरे धीरे बढ़ा दी जाती है ताकि उससे भी मौका मिले। नाइस है ना? चलो, कर्नल डिजाइन और रिसोर्स वॉर के बाद अब आते हैं ओएस के तीसरे बड़े चैलेंज पर, सिक्योरिटी। सोचो, ओएस एक बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। उसका काम क्या है? यही ना कि कंट्रोल करना कि कौन अंदर आएगा, किस फ्लोर पर जाएगा और क्या कर सकता है। बस ओएस भी यही करता है। अब टेक्निकली ओएस इसको एक एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स के जरिए सोचता है। ये बस एक फैंसी नाम है एक टेबल या ग्रिड का। इसमें एक तरफ होते हैं सब्जेक्ट्स यानी आप यानी यूजर्स, और दूसरी तरफ होते हैं ऑब्जेक्ट्स यानी फाइल्स, फोल्डर्स एटसेट्रा। और ये मैट्रिक्स बताता है कि कौन सा यूजर किस फाइल के साथ क्या-क्या कर सकता है, रीड, राइट या डिलीट। पर अब सवाल ये है कि आखिर एक कंप्यूटर इतने बड़े थियोरेटिकल टेबल को रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट कैसे करता है? ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए दो मेन प्रैक्टिकल तरीके हैं। तो ये दो अप्रोचेस हैं। पहला, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स यानी ACLs। इसको ऐसे समझो कि हर फाइल के बाहर एक गेस्ट लिस्ट लगी है, जिसका नाम लिस्ट में है वही अंदर जा सकता है। सिंपल। दूसरा है कैपेबिलिटीज। इसमें हर यूजर को चाबियों का गुच्छा दे दिया जाता है, जिसके पास जिस दरवाजे की चाबी है वो उसको खोल सकता है। तो एक अप्रोच फाइल सेंट्रिक है, दूसरा यूजर सेंट्रिक। क्लियर है ना? तो अब तक हमने जो भी देखा, चलो उस सबको एक साथ जोड़ते हैं। चाहे वो कर्नल का डिजाइन हो, रिसोर्सेज की लड़ाई हो या सिक्योरिटी हो, ये सब एक बहुत बड़े बैलेंसिंग एक्ट के बारे में है। यहाँ हर चीज का एक ट्रेड ऑफ होता है, एक कीमत चुकानी पड़ती है। और ओएस डिजाइन का सबसे बड़ा लेसन, सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे यही है, हर डिजाइन चॉइस एक कॉम्प्रोमाइज है। आपको स्पीड चाहिए तो एक मोनोलिथिक कर्नल ले लो, पर शायद स्टेबिलिटी कम मिलेगी। आपको A1 सिक्योरिटी चाहिए तो माइक्रो कर्नल बेस्ट है, पर थोड़ी परफॉर्मेंस सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। यहाँ कोई एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, सब प्रायोरिटीज का खेल है। जैसा कि आप इस कोट में देख सकते हैं, ओएस में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्रूशियल हैं सिस्टम की परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ये सारे ट्रेड ऑफ्स इसलिए इतने इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपका कंप्यूटर स्मूथली और एफिशिएंटली काम कर सके। ये सब सोचा जाता है। तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ। अगर आपको चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे, परफॉर्मेंस या सिक्योरिटी? इस पर सोचना जरूर। ये सवाल ओएस डिजाइन के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट को सामने लाता है। ये हमें उन कॉम्प्लेक्स चॉइसेस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हर टेक्नोलॉजी के पीछे होते हैं। अगर कोई डाउट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।